अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं आप लोगों से मसालेदार मिर्चें शेयर कर रही हूँ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने डिनर में दाल चावल भिंडी और ये सब बनाया है। तो ये मसालेदार मिर्चें बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। मैं अपने घर में बनाती हूँ, बस सब बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, मसालेदार मिर्चों के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ मिर्चें ली हैं। अच्छा, यहाँ मैंने ये छोटी ये लाल वाली मिर्चें ये मैंने कट नहीं की है, ये छोटी थी इसलिए। और ये हरी मिर्चें 1 पाव मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इसे बिल्कुल इसको थोड़ा बारीक कट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ साबुत मैंने लहसुन लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया और यहाँ पे कड़ी पत्ता लिया है, चंद पत्ते। अच्छा, यहाँ कलौंजी ली है मैंने और नमक लिया है 2 टेबल स्पून। अच्छा, नमक ज़्यादा जाएगा इसमें क्योंकि अचार और मिर्चों वगैरह में नमक ज़्यादा जाता है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने राई ली है। अच्छा, इन सबको मैं दरदरा सा पीस लूँगी सबसे पहले। अच्छा, मैं इसको पीस कर दरदरा सा मैं ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने धनिया और ज़ीरा और सौंफ और सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने दरदरी सी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अच्छा, अब यहाँ आ जाए। यहाँ मैंने पहले से एक पैन में सरसों का ऑयल डाला है और सरसों का ऑयल गर्म हो गया है तो मैं अब इसमें लहसुन डालूँगी। ठीक है, लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के जो मैंने लहसुन और कड़ी पत्ता और मेथी दाना लिया ये इसमें ऐड कर दूँगी। जब ये हमारा सारा क्रैकल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें हरी मिर्चियाँ ऐड करूँगी। अच्छा, ये क्रैकल हो जाए फिर मैं आपको मिलूँगी। अच्छा, यहाँ आप देखिए मैंने ये जो है कड़ी पत्ता और मेथी दाना और ये लहसुन जो है इस तरह थोड़ा सा गोल्डन किया है इसको। अच्छा, अब इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी। ठीक है, ये हमारे पास लगभग पूरी एक पाव मिर्चें हैं। ठीक है, 1 पाव के लिए मैंने मुनासिब जो है मसाला मैंने आपको बताया है। 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ठीक है, और 1 टेबल स्पून राई हमने इसलिए डाली है कि थोड़ा राई से जो है उसमें मिर्चों में हमारी खटास आएगी। सही है, इसको हम थोड़ा सा इसको ज़रा तल लेंगे, फ्राई करेंगे मिर्चों को फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ हमारी मिर्चें थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं और अब मैं इसमें जो मैंने मसाला पीसा था दरदरा सा वो मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मिर्चें बनती हैं ये। और देखें कलरफुल ग्रीन और रेड हमारी मिर्चें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और इसी के साथ मैं जो हूँ नमक ऐड कर दूँगी। ठीक, ये देखिए और हम इसमें थोड़ी सी 1 टीस्पून जो है कलौंजी डालेंगे। अच्छा, अब मैं इसको फ्राई कर लूँ थोड़ा सा मसाले के साथ, मसाला ताकि हमारा फ्राई हो जाए, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, हमने यहाँ सभी मिर्चों और मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। लेकिन हमारी मिर्चें ज़रा मतलब हमें सॉफ़्ट करनी है। सॉफ़्ट करने के लिए हम आधा कप जो है पानी डालेंगे इसमें और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर और हम इसको थोड़ी देर ढककर तकरीबन 5 से 6 मिनट ढककर इसको पकाएंगे ताकि मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद की रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ, तो ये देखिए हम 5 से 6 मिनट हमने पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से इस पर ढकना लगाकर इसको मैंने बंद कर दिया था और स्लो स्टेप पे मैंने बनाया है। तो ये इसकी मिर्चें गल गई हैं और आप ये देखिए तेल भी सेपरेट हो गया इसका। अब हम इसे डिश आउट करके फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो ये देखिए मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको ढककर पानी डालकर स्लो स्टीम पे बनाया और ये हमारी मिर्चें जो हैं बिल्कुल गल गई हैं और और इस पर आप देख रहे होंगे तेल भी सेपरेट हो गया। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून सिरका डालूँगी। ठीक है, सिरका डालने के बाद तो बस 1 मिनट इसको पकाऊँगी, उसके बाद डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
हाँ, तो देखिए हमारी ये मसालेदार हरी मिर्चें बनकर तैयार हैं। और मैंने आपको वो वैसे भी दिखा दिया गार्निश करके मिर्चों से और लाल मिर्चों से, हरी मिर्चों से, ताकि इसमें पहचान रहे कि मैंने हरी मिर्चें और लाल मिर्चें दोनों डाली हैं। ठीक है, ये मसालेदार मिर्चें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इसको दाल चावल के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ और चपाती के साथ खाएँ, ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। ठीक है, और आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर करें, ताकि आप मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।